अपॉर्चुनिटी लक का एक ही डेफिनेशन है, अगर आप अपने लिए दरवाज़ा खोलोगे तभी आपका भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं अपने चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि बेस है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर में, जिसमें कि श्री कृष्ण ने जो हमें जीवन जीने का अलग अलग रूप दिखाया है और किस तरह हम अपने कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें भगवद गीता से मिलता है। तो हम श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे कठिनाइयाँ, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो शायद हमारे सभी के लाइफ में है, और देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें से पार पा सकते। वो भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो तथ्य है, जो सत्य है, वो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो उसी के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी जो हर दिन हमें लगता है कि ये नहीं, ये प्रॉब्लम है, क्या वो सही में प्रॉब्लम है और क्या हम उस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते? ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, अगर उसको हम अपने अंदाज में, और आप कह सकते हो कि भगवद गीता के माध्यम से अगर उसको हम समझते हैं, सही तरीके से समझते हैं, तो हम अपने मुसीबतें और इन कठिनाइयों से पार पा सकते हैं। जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइफ तो वैसे ही जा रहा है। हम कमा रहे हैं, यहाँ से धन आ रहा है और उधर से धन चला जा रहा है, मतलब एक साइड से धन आता है और दूसरे साइड से चला जाता है। वो अब धन तो धन है भाई, तो चंचल है, और आप उसकी चंचलता आपके मानसिकता पे निर्भर करती है। तो अगर आपकी मानसिकता है कि आप धन की चंचलता को बढ़ावा दे, तो वो चंचलता के साथ में आपके पास से चली जाएगी, और अगर आप उसके चंचलता के साथ में उसी समूह के अपने पास में रखते हो तो आपके पास में रहेगी। ये तो आप पे डिपेंड करता है। में ये कहा गया है, यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मर जाता। तो हमारा जो आत्मा है वो तो अमर है। तो हम आत्मा की तृप्ति के लिए हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए काम कर रहे हैं, इस शरीर के लिए जिसमें अभी हमारे आत्मा का वास है। हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमारे डेली लाइफ में होता है। अभी एक जो जॉब करने वाले पर्सन को आप ले लो, वो जॉब करने को जाता है, वो साल भर मेहनत करता है। साल भर मेहनत करने के बाद जब इंक्रीमेंट का समय आता है, प्रमोशन के समय आता है, तो क्या होता है? वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसने जो काम किया है, उसके एक्सपेक्टेशन से जो वो चाहता है वो उसे नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अकेला नहीं है उस दौड़ पे। वो जहाँ पे दौड़ रहा है उसके साथ में 30, 40, 50, 100 लोग दौड़ रहे हैं, और उस रेस में आप अगर छोटे से छोटे चीज़ से भी अगर पीछे रह जाते हो तो फिर उस छोटे चीज़ के लिए आपको वो नहीं मिलता जो आपकी अपेक्षा होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसे अभी गीता में ये बोला है, हमारा आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, जब हमारी मृत्यु होती है तो एक शरीर को छोड़ता है, फिर जन्म होता है तो दूसरे शरीर को वो अपनाता है। तो भाई उसी तरह अगर हम एक जॉब को, या अगर हम एक कंपनी को त्यागेंगे तो दूसरा कंपनी हमें मिलेगा, और जब हम दूसरी कंपनी पे जाएंगे तो हम इससे बेटर ही चाहेंगे, या हो सकता है कि हमें यहीं पे बेटर मिल जाए। लेकिन हम लोग साथ में एक चीज़ और चाहते हैं, वो है सिक्योरिटी। सिंपल सा बात है भाई, जब तक कंपनी को आपसे बेनिफिट मिल रहा है
आप कंपनी के हो, जिस दिन कंपनी को लगेगा नहीं भाई यहाँ पे बेनिफिट कम हो रहा है, तो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के अलग कर देगा। आप कंपनी के संपत्ति नहीं हो, आप तो ऐसे संपत्ति हो जिसे कंपनी को पे करना पड़ता है। कि डर, हमारे अंदर का एक डर होता है, कहीं हम दूसरी कंपनी में गए और वहाँ पे परफॉर्मेंस ना हो, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, हमारी फैमिली है, हमारे लोन है, डर और मोह के चक्कर में हम अपने ही जाल में फंसे हुए रहते हैं। आप देख रहे हो एक बंदा एक कंपनी में 10 साल है और एक बंदा 4 कंपनी चेंज करके फिर उसी कंपनी में आता है और आपका बॉस विथ, आप समझ ही गए होंगे कि उसके पॉकेट में कितना धन होता है। उसने रेस आपके साथ स्टार्ट किया था, लेकिन आज आप कहाँ हो और वो कहाँ है। भगवद गीता में ये क्लियरली मेंशन है कि जो उसमें जो है कि आत्मा को हम मार नहीं सकते। वो अगर एक शरीर को त्याग करता है तो दूसरे शरीर को धारण करता है और फिर से वही लाइफ स्टार्ट होता है। तो इससे आप समझ जाओ कि आपको क्या करना है। जॉब में प्रमोशन नहीं, और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके मन में वो टेंशन आप दिखाते नहीं हो, लेकिन एक अंदर में आपकी स्ट्रेस चलता रहता है, चिड़चिड़ापन चलता रहता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है? उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने आसपास के माहौल को खराब करते हैं। तो या तो जो आप चल रहे हैं उसको एक्सेप्ट एंड enjoy, or dare to change your life, change your body in a sense, जो आप कर रहे हो उससे चेंज करके अपने लाइफ में और बेटर क्या कर सकते हो, या उसी में आप और बेटर क्या कर सकते हो, चेंज के लिए रेडी रहोगे। अगर आप चेंज के लिए रेडी रहोगे तो डेफिनेटली जीवन का जो ये एक और संघर्ष है, इसमें कब आप किस मुकाम पे पहुंच जाओगे और आप अपना एक्सपेक्टेशन को पालोगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और जो हम रोते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लक नहीं है, भाई अपॉर्चुनिटी लक का एक ही डेफिनेशन है, अगर आप काम करोगे, अगर आप अपने लिए दरवाज़ा खोलोगे तभी आपका भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा। आप ये सोच के बैठे रहोगे कि कोई मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे, तो भाई आप वहीं पे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि ये दरवाज़ा कब खुलेगा। ट्राई तो करो दरवाज़ा खोलने का, क्या पता वो दरवाज़ा में ताला भी नहीं है, आपने हल्का सा पुश किया और पार, और इतने साल तक बैठ के सोच रहे थे शायद ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। तो ये छोटा सा ज्ञान है, छोटा सा जो श्रीमद् भगवद गीता का एक दूसरे अध्याय में ये जो पंक्ति है कि ना आत्मा मरता है, ना उसे हम मार सकते हैं, आत्मा जन्म लेता है और जो जन्म लेता है वो मरता है, और जो मरता है वो फिर से जन्म लेता है। तो उसी तरह से हम अगर एक जगह छोड़ेंगे तो दूसरे जगह में हम फिर से प्लेस हो जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि हम एक जगह से हटेंगे और हम बैठे रहेंगे, इतने तो नगारे नहीं है भाई। तो शुरू हो जाओ, और इस ज्ञान को लेते हुए सिर्फ आप आत्मा तक मत रखो, अपने आप तक भी रखो कि भाई चेंज होना ज़रूरी है। मन भ्रमित होगा तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो आपका परफॉर्मेंस, जो आपकी सीखने की इच्छा है और जो आपको आगे करने की इच्छा है, धीरे धीरे कम होगा। तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होने से पहले ही अपने आप को चेंज करो। मैं यहीं पे आज अपना ये छोटा सा ज्ञान ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा, और आप भी अपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें कि मैं अब से हर एक
प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं श्रीमद् भगवद गीता के सहारे उसे सॉल्व करते हुए उस श्लोक को, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते के साथ में मिलाते हुए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो कमेंट करें और बताएं। इसके साथ ही जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।